वेलकम गाइस। तो 12:05 और यूट्यूब के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट्स बताने आए हूं मेरे चैनल निफ्टी मंत्रा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपियन बाजारों में ऐसा क्या हो गया कि ये जो उछाल आई थी यूरोपियन बाजार में, और सबसे ज्यादा रिएक्शन अपने इंडियन मार्केट से आया, यानी कि बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या हो गया था ग्लोबल में जो न्यूज आई। ठीक है, लास्ट बहुत दिनों से, यानी कि करीबन करीब आप पकड़ लो 22 जुलाई से, जिस दिन मेरा बर्थडे था पिछले साल का, वहां से अमेरिकन मार्केट ने अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे या अमेरिकी जो संसद थी या सीनेट्स थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग बॉन्ड बाइंग करेंगे। और बेरोजगारी जो वहां पे है, क्योंकि कोरोना की लहर बहुत धूम धड़ाके में अमेरिका में 2 महीने में कहर मचा चुकी थी, मार्च अप्रैल और मई में। ठीक है, तो जून में उन्होंने फैसला लिया, जून के आसपास ही कहीं पे, कि हम लोग एक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज करेंगे, जिसमें हम लोग बेरोजगार को हर हर टाइम कुछ $6,000 हम लोग देंगे एक फैमिली को। तो इसके लिए उन लोग को बॉन्ड बाइंग करना पड़ रहा था। अब आप बोलोगे यार बॉन्ड बाइंग क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर जिसको इंटरेस्टेड है वो सुनो, स्किप करके जाना है उसके पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड बाइंग क्या होती है और बॉन्ड बाइंग अगर हम करते हैं फिर हम बंद क्यों करते हैं। ठीक है, तो कैसा है कि समझो अभी अगर हमारे देश का हम उदाहरण लेंगे, तो हमारे देश में समझो जो ये रास्ता बनाने का जो काम करता है जो डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो लोग में इन्वेस्टमेंट रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस का रहता है। ठीक है, तो समझो आगे हमको कुछ पैकेज जाहिर करना है, कुछ स्टिमुलस पैकेज जाहिर करना है, तो हम क्या करते हैं कि समझो अभी सबसे फायदे में कौन सा जो डिपार्टमेंट है, तो जो रास्ते बनाते हैं, क्योंकि वो दिन रात चलता रहता है, उसमें कोई ये नहीं है कि बाबा बारिश हो रही तो काम रुकेगा, या फिर धूप गिरे तो काम रुकेगा, या ठंड गिरे तो काम रुकेगा। नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। ठीक है, तो समझो कि हम उनसे कुछ पैसे उधार लें, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बॉन्ड बाइंग करेंगे आपके पास से। जैसा कि हमारे इसमें आता है किसान विकास पत्र, आता है केवीएस, आता है ये आता है वो आता है, अलग अलग तरह के हमारे पास बॉन्ड्स है, तो हम उसको उठा लेते हैं। जब हम उसको उठा लेते तो उनको एक सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट ने हमारे से जो लिया है वो अभी हमारा पैसा किधर डूबेगा नहीं। ठीक है, पर हम समझो अभी हमने आपसे 25,000 रुपए ले लिया बॉन्ड के रूप में। ठीक है, बॉन्ड बाइंग हमने कर लिया, फिर अगले महीने हमने 50 लिया, फिर उसके अगले महीने हमने 75 लिया। ऐसे करते करते समझो अभी मैंने 8 साल, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना मैंने खींच लिया। अब ये पैसा मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये पैसा मैं डाल रहा हूँ जो बेरोजगारी लोग को देना है, या कुछ स्टिमुलस पैकेज मुझे अमेरिका में देना है, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको पैसा बांट रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पंतप्रधान जी हमारे पंतप्रधान जी फैसला लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है कि पंतप्रधान उन लोग के गवर्नर है, तो जो 40 स्टेट्स है, तो 40 स्टेट्स को रूल कर रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को बताते हैं कि अभी उन लोगों का मीटिंग हुआ, तो फेड के पिछले हफ्ते मिनट्स आए कि उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे क्या, टेपरिंग बंद करने वाले। ठीक है, कभी करने वाले, तो उनको एक्सपेक्टेशन था लोगों को 2022 में करेंगे। ठीक है, अब फुकट में खा खा के सबका तो पेट भर रहा है, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो लोगों ने बोला कि 2022 में हम लोग बंद करने वाले थे, पर हम इसी महीने बंद करेंगे, इसी साल में बंद करेंगे। मार्केट गिर गई धड़म। ठीक है, उसमें और एक स्टेटमेंट आया था उन लोगों का कि हमने ब्याज दरें बढ़ाएंगे। अब ब्याज दरें बढ़ने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या होता है कि देखो समझो अभी मेरे कोई दोस्त है, या कोई अपने कोई एक दोस्त को मर्सिडीज लेना है, किसी को कुछ धंधे में 25-30 लाख रुपया डालना है। ठीक है, या लोन लेना है। ठीक है, तो जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा भाई मेरे को 25 लाख रुपया चाहिए, बैंक बोलेगा हाँ भाई ले लो। तो बैंक पूछेगा भाई कितना इंटरेस्ट रेट है, बंदा पूछेगा ना, तो बोले कि भाई 14.5 है। तो अगर वो 14.5 को अगर बैंक ब्याज दर बढ़ेगी, तो जो मुझे 14.5 का जो ब्याज लगने वाला था या इंटरेस्ट लगने वाला था, वो तो हो गया 14.75। अब क्या होता है कि आपको ये 14.75 लगेगा, अरे क्या बात कर रहा है, 25-30 पैसे के लिए मारामारी कर रहा है। ये 25-30 पैसा जब करोड़ों में जाता है, बैंक जब करोड़ों में बांटती है, तब उसका महत्व बढ़ जाता है, तो तुम्हारे मेरे लोगों के ऊपर प्रेशर आता है। अब बैंक को ब्याज दर बढ़ा के सामने वालों को पैसा देना है, बैंक तो चाहती कि सबको पैसा दे दे, बैंक का बाप का क्या जा रहा है, नेशनल बैंक तो ऐसे बांटती फिरती है पैसा। अब बैंक को जब तुम जाओगे लोन देने के लिए, बैंक के पास महंगा गया 14.50 है, तो बहुत महंगा है तेरा लोन, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैंक आती है टेंशन में। तो बैंक, अगर तुम बैंक को सस्ता लोन देने में मजा है कि महंगा लोन देने में, बैंक को महंगा लोन देने में मजा नहीं है, सस्ता लोन देने में मजा है। जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो बैंक के लोन महंगे हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबा नहीं चाहिए तेरा पैसा, तो बैंक के ऊपर प्रेशर आता है। तो फिर इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा जाता है, गवर्नमेंट की तिजोरी में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट को उससे फायदा होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा बोझा, ज्यादा कर्जा, ज्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर ना डाले। तो अभी हम लोग की जो एमपीएससी जो मीटिंग चल के आ रही थी,
ठीक है, जो हम लोग रेट हाइक के सिलसिले से, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ दिसंबर के पहले अपने यहाँ पे 2 बार रेट हाइक होगा, तो मार्केट में तो आग लगेगी। जिस दिन रेट हाइक होगा उस दिन क्या होगा कि गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, पर बैंक पैसा ज्यादा बांट नहीं पाएगी। अब ज्यादा पैसा बैंक ज्यादा बांट नहीं पाएगी तो सबके ऊपर प्रेशर आएगा, तो जो पैसा बांटेगी ज्यादा ब्याज दरों में, उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। पर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के ऊपर प्रेशर ना गिरे, तो गवर्नमेंट उसको स्टेडी रखती है, अनचेंज रखती है। पर इस बार नहीं होगा अमेरिका में ऐसा। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हम लोग टेपरिंग को रोकने वाले हैं, और हमने ये एक मत नहीं बना लिया कि हम ब्याज दरों को बढ़ाएंगे कि नहीं। पर असल में बात यही है कि बेटा अब तुम्हें लोन दिया है, वो बोलते ना कि बेटा चढ़ा है तो ऐसा वैसा, अब उतरेगा कैसा। अब तेरे को तो डेप्ट आ रहा है, 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 तो बॉन्ड बाइंग कर रहा है, तो बॉन्ड बाइंग कर रहा है। इन्हें क्या होता है कि किसी को अगर तकलीफ हो गया, कुछ लग गया, तो आदमी क्या कहते हैं, उसमें मलम पट्टी करता है डॉक्टर के पास जाता नहीं, टीटी का इंजेक्शन लेगा नहीं। पर ऐसा हो जाता है कि बहुत बढ़ जाती है जख्म, तो तेरे को 2 ही ऑप्शन है, तो ऑपरेशन करा ले, तो टीटी करा ले, या तो फिर एडमिट हो जा। तो इसमें से कुछ भी बात अगर नहीं होती है तो या तो तकलीफ है, तो बढ़ते जाएगा गैंग्रीन होगा, फिर कभी कभी हाथ काटना पड़ता है। तो वही हो रहा है अमेरिकन अमेरिकन इकोनॉमी के साथ। इंडियन इकोनॉमी तो सबसे थर्ड क्लास है, उसके बारे में बताऊंगा आगे जाके। तब अब तुमको कवर भी करना है, तुमने पैसा भी बांटना बंद किया। ऐसा तो नहीं होता है तुमने पैसा बांटना बंद किया, बॉन्ड बाइंग खरीदी करना बंद किया, इसका मतलब तुम कहीं पे तो खतरे के लाइन के ऊपर निकल रहे हो। ठीक है, तो अब फैसला क्या है कि हमने रेट हाइक का फैसला नहीं लिया है, पर लेंगे नहीं ये बात नहीं हो रहा है, और हम बॉन्ड बाइंग को यानी टेपरिंग को रोक रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन स्टेट जितने उनके गवर्नर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। तो फेड की मिनट्स आई सैटरडे को, फ्राइडे को, जो मुझे एक्सपेक्ट था कि वो डेट देंगे, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था स्टेटमेंट जर्मी पॉवेल से कि वो जाके बोल देगा कि हमने तो अभी तक फैसला नहीं किया है। तो जो फैसला नहीं किया है करके ये उछाल आया है। अब तो इंडियन मार्केट क्यों इतना भागा, तो जाहिर सी बात है अगर डॉलर इंडेक्स का रेट बढ़ेगा तो ये आईटी कंपनी तो भागेगी टपाटप ऊपर। मगर जो आपको दिख रहा है मंडे को, उस सही में हकीकत में है क्या, इसका फैसला मंडे को होएगा। क्योंकि भारतीय बाजार ने ये जो अपने हैं वॉरेन बफेट ने इशारा दे दिया है 2 दिन पहले कि जिस तरह से जीडीपी के आंकड़ों के साथ जिस तरह से प्राइस एक्शन पी मैनेज नहीं हो पा रहे, प्रॉफिट अगेंस्ट शेयर्स, प्रॉफिट जो कंपनी प्रॉफिट में समझो हजार करोड़ वाली कंपनी है और वो साला 1,000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। तो काम नहीं कुछ नहीं, सब कैसे हो रहा है, तो पी भी बढ़ रहा है तो प्रॉफिट में भी आ रहा है, तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर समझो कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, भारत की कोई भी समझो सीपीएल कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, समझो 700 का रेट चालू है, तो कंपनी अगर कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है तो शेयर्स का रेट कम होना चाहिए, सीधा सिंपल गणित है। पी को मैनेज होना चाहिए, प्राइस अर्निंग पर शेयर, इसको बोलते हैं पी। ठीक है, अब पी को भी मैनेज कर रहे सब करे, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने बनाए हैं ना, दिस इज ऑल ह्यूमन बेस्ड सेटअप। सो अब बोलेंगे यार तू तो 16,000 से बोल रहा है गिर रहा है, गिर रहा है, साला 1,000 पॉइंट चढ़ा गया, तो भाई 1,000 पॉइंट चढ़ा है ना, तो उतरने को 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। आप लोगों में से किसी ने सर्किट्स के बारे में देखा है तो यूट्यूब में जाके देखो कि सर्किट्स कैसे लगते हैं। एक सर्किट्स का उदाहरण बता देंगे, वहां पे एक वीडियो बता देंगे कि मार्केट कैसे गिरती है, कौन से मिनट्स में गिरती है, तब मार्केट ने पिछले 1 महीने में क्या कारोबार किया। तो आप भी थोड़ा ध्यान लगा लो, गधा भी आके मार्केट में देखेगा साला 1 महीने से मार्केट इधर उधर जा रहा है, साला गिर नहीं रही है, तो सोचो गिरेगी तो बाबू कम से कम 2-3 किलोमीटर तक गिरेगी। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को चालू करता हूं, आपको एक एक बात बताता हूं कि मंडे को या आने वाले सितंबर में हम लोग क्यों 15,000 का मुंह देख सकते हैं। प्रॉपर रीजन बोलता हूं मंडे के मार्केट के साथ। तो अब तैयार रहना, क्योंकि अमेरिका ने बोला है, जर्मी पॉवेल ने बोला है, फेड के जो मेन है उन्होंने बोला है कि हमको कोई म्यूट मत करो। हाँ, तो अमेरिका ने बोला है कि हम सितंबर में बॉन्ड बाइंग को बंद कर रहे हैं। अब सितंबर बोला तो बेटा सितंबर में तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो सितंबर में यानी कि कौन सा सितंबर में, 2022 का नहीं। कोई भी म्यूट मत निकालो, वीडियो चालू है, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका मैं आपको बताया हूं, जब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा तब क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब बेटा तेरे को सितंबर का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो सितंबर कब शुरू है, सितंबर शुरू हो रहा है 1 तारीख को। 1 तारीख कब है, तो बुधवार को। तो तुमको मंगलवार या बुधवार को डेट बतानी है ऑफिशियली कि टेपरिंग कब रुकानी है, क्योंकि सितंबर में रुकानी है तो डेट तो बेटा आएगी। और सितंबर में रुकानी है मतलब तुमको सितंबर का पैसा नहीं मिलेगा, तुमको अगस्त का पैसा मिल चुका है। तब मेरे हिसाब से डेट आती है 6 या 7 तारीख।
मैक्सिमम। और जैसे न्यूज आएगी कि हमने बॉन्ड बाइंग को बंद कर दिया है, मार्केट पत्ते की तरह नहीं गिरेगा, मार्केट में सुनामी आएगी, सुनामी। नुस्ते सुनो, नुस्ते न्यूज से टेपरिंग को रोक देंगे, ये न्यूज से 800 पॉइंट गिरा था डाउन अपने उच्चतम लेवल से, और यहाँ पे हम 400 पॉइंट गिरते मोहम्मद अपने मुहर्रम की छुट्टी के कारण। तो सोचो अगर कंफर्म हो गया हाँ भाई बॉन्ड बाइंग बंद करे तो भूचाल आएगा मार्केट में, भूचाल। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन के लोगों को तो फुकट में सब चाहिए यार, सारे पैकेज लो, स्टिमुलस लो, ये लो वो लो। ठीक है, तो अब हम इंडियन मार्केट पे आते हैं। वीडियो ये स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग करके बाबा? हाँ ओके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इंडियन मार्केट का क्या हाल है। होप सो कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया बेटा लॉगिन करके तेरे को? ओके ठीक है। तो यह निफ्टी का वन डे का चार्ट। ठीक है, अब फ्राइडे को क्या हुआ था कि निफ्टी ने, देखो कैसा है कि फ्राइडे का गुरुवार का क्लोजिंग था 16,636। ठीक है, लो था 16,603। इन सारी चीजों को हम लोग ने तोड़ा था। क्यों? क्योंकि हमने लो दिया था 16,565, वीकनेस की ये पहली साइन। अगर आप विदाउट मैनिपुलेशन जाएंगे तो कोई भी आदमी आपको बोलेगा भाई वीकनेस की पहली साइन है। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं हाँ बेटा तो पहली साइन तीसरी साइन सब ठीक है, तो ये 16,705 के ऊपर बंद हुआ है, तो 16,705 के ऊपर बंद हुआ ये एग्री है। मगर जब ये 16,705 के आसपास बंद हुआ है तब इसने कुछ पैरामीटर्स को भी छुआ है ना, कि ऐसे ही बंदा चला और चलो यार 16,705 के ऊपर बंद हुआ हमें। नहीं, इसमें कुछ खामियां भी है ना। जब तुम इंच इंच हाई बढ़ रहे हो, कुछ तो घटक है जो तुमको पैरामीटर्स में और नजदीक ला रहे, और नजदीक ला रहे, और नजदीक ला रहे। तो वो क्या है, देखो मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनेगा, या फिर अगर टाइम है तो इसमें डाल दूंगा मैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि निफ्टी ने 12,430 से जब 16,705 का जब बताया, 16,722 का जो हाई दिया है, तब बैंक निफ्टी बेचारा 37,708 का हाई अभी तक तोड़ नहीं पाया, और उसके मुकाबले ये जो निफ्टी है 10 से 12% बढ़ चुका है। तो सबसे वीकनेस किसमें आएगी? तो आएगी निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी स्पेस है, स्पेस बरकरार है, मगर बैंक निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग था वो कोई भी अगर स्मार्ट अगर एनालिस्ट रहता था तो वो बोलता था भाई वीकनेस की साइन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्लोजिंग सिंगापुर निफ्टी क्या बता रहा है हमको? तो सिंगापुर निफ्टी बता रहा है हम 16,821 के आसपास कहीं पे क्लोज है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो गए या 150 पॉइंट ऊपर ओपन हो गए। ठीक है, जैसे ही हम 150 पॉइंट ऊपर ओपन हो गए तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में या फिर चार्ट पैटर्न में क्या स्थिति बनेगी वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। इसको देख के कोई बोल नहीं सकता है कि ये वीकनेस की कैंडल है। मगर जब तुम नीचे देखोगे तो ये वीकनेस और गहराई तो आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि स्लो स्टॉकेस्टिक चालू है 89.70। आज तक अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्टिंग के प्लॉटिंग में अगर ये 95 के ऊपर निकलता है तो खतरे की अलार्म की घंटी घन 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 बढ़ती है। ठीक है, समझो ये अगर 100 पॉइंट भी ऊपर निकल गया, निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी ऊपर या 120 पॉइंट, मेरे हिसाब से 70 से 80 पॉइंट ऊपर ये क्लोज से ऊपर ओपन होना चाहिए। इस क्लोज से ऊपर 70 से 80 पॉइंट अपने को दिखना चाहिए, तब ताबड़तोब यहाँ पे आंकड़े आ जाएंगे 95, जो 92 का हाई अलर्ट है, 95 का एक्सट्रीम अलर्ट है, और 97 का ऊपर अभी तक स्लो स्टॉकेस्टिक ने चार्टिंग पे कभी नहीं दिए। तो यहां से कितने बजे कितना टाइम का फॉल आता है? तो मिनिमम 200 से 300 पॉइंट का, पहली बात। ठीक है, आरएसआई आरएसआई देखो 73 पे आता है ना तब बहुत बहुत लफड़ा हो जाता है। आरएसआई 70 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, मगर हिस्टरी ने ये भी बताया, हिस्टोरिकली डेटा पढ़े है कि हम 77.78 79.80 के आसपास गए और वहां से हम लोग ने 500 पॉइंट के फॉल दिए। ठीक है, अब हम वो भी चेक कर लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर भगवान को प्रार्थना करो कि गैप अप में निकले, गैप अप ही ओपन होकर के, क्योंकि ये पैरामीटर जैसे गैप अप में ओपन हो गए सारे एक साथ हिट करेंगे। ठीक है, क्या दिया 1 ईयर डेली। हाँ, अब देखो ये जो लाइन भी मारता हूं, ठीक है मित्रों। अब आपको जिनके पास मोबाइल है वो जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक लाइन मारी है। ठीक है, ये लाइन क्या दर्शाती है? ये लाइन क्या दर्शाती है कि जब जब हम
70 के ऊपर निकले, खतरे की घंटी नहीं, पूरी सुनामी आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैसे कैसे बढ़ जाते हैं तो देख लेंगे। आपको इस साइड में देखना है, आपके राइट हैंड साइड में जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, देखो अभी ये ऐसा ऊपर नीचे कर रहा हूं कर्सर, उसको देखना है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगा तो आपको ये साइड में आंकड़े को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, RSI 76 पे पहुंच गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। 11/11/2020, क्या बोला? 11/11/2020, ठीक है। RSI 75 को पहुंच गई थी, ठीक है। डेट देख लेते हैं। 19/11/20, ठीक है। कब कब पहुंची? 76.5। 18/12/2020 ओपन हुआ था 13,764 को, ठीक है। ओपन हुआ था 13,764 को, टाइम था, डेट था 18/12/2020 यानी दिसंबर की, और लो क्या था? 13,658, ठीक है। 13,658 RSI एट इट बेस्ट है। आपको इल्माम नहीं, RSI आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब बराबर है 73.45 का RSI है, ठीक है। कितना है? 73.45 का। निफ्टी का 18 तारीख को हाई कितना है? 13,722, ठीक है। अब ये डेट क्या है? 19, राइट ना? 21, 21 ये ना, हाँ 21 ये। 21 को लो क्या है? 13,121 यानी 600 पॉइंट गिरा है। और देखो शार्प शार्प फॉल, देख रहे हो? शार्प फॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ठीक है। 76.5 है RSI, ठीक है। निफ्टी का हाई क्या है? 14,617, ठीक है, ठीक है ना, 14,617। अब स्टीप फॉल, लो क्या है? 14,222 यानी 500 पॉइंट का फॉल, ठीक है। जब कभी, जब RSI यहाँ पे था 70.74 समथिंग रहे, 76 के आसपास था RSI, हाँ 76 और 73 के बीच में था, ठीक है। अब कंडीशन इस पूरे टाइम पे कहीं पे बनी है कंडीशन? कहीं पे भी छुआ है? 70 आता है तो, अब 70 आता है तो फॉल देखो। ये तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए ना जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है। अब तुम देखो, जब जब 70 आता है, अरे पापा पापा पापा, उसका फॉल की लाइन देखो। देखो मेरे को यहां से शुरू करते, ठीक है। चलो इस ये इंडेक्स देखते हैं। क्या था हाई? हाई था 16,686, ठीक है। और जब डेट क्या था वो भी देखते हैं। ये तो 70 की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो 70 तक पहुंचते आ रहे तभी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो 73 की बात भी नहीं कर रहा हूं। हाई था 11,600, 11,686 एट डेट ऑफ 28, 28 अगस्त की ये बात है 2020 की, ठीक है। RSI कहां पे था? 70 पे था। दिख रहा है आपको? स्क्रीन के सामने दिख रहा है 70.6 आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद की कैंडल देखते हैं हम। ये हमारा चौथा 31/8/2020 को लो बना 11,325, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का फॉल। कब? जब RSI 70 पे। अब देख लो 70 के 5 पहुंचता तो धूम धड़ाका होता है, धूम धड़ाका होता है। कहीं भी देखो 70 के 5 पहुंचता, और एक्सेप्शनल केस में जब इतना ऊपर जाता है ना बेटा, तो उसको इतना नीचे आना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इस लो की बात करें, इस लो की बात करें, चलो इसकी बात करते हैं, लेटेस्ट फॉल है। इसके बाद कोई बड़ा फॉल देखे नहीं हम। 14,000 मेरे को लगता है समथिंग, 14,000 या 15,230 के आसपास रहेगा ये। 14,000, 14,617 था, ठीक है। 14,617 अगर पकड़ेंगे हम, तारीख क्या थी? 15/1/2021 यानी कि जनवरी की, ठीक है। तब हमने फॉल इस दिन पे कहां पे देखा मार्केट को? लो था 13,596 यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट फॉल, राइट ना? ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, एम आई राइट? एक मिनट, लेट मी चेक इट। 14,617, ऑलमोस्ट। कभी का ये दिन था 15 तारीख का, ठीक है। 15 तारीख कोई बीच में बात मत करो रे बाबा, बार बार बोलना पड़ रहा है तुम लोग को, मत ऐसा करो। जो जो भी है,
ठीक है। ये 15 तारीख को था, कितना था, 14,686। अब ये डेट क्या है देखो 29 तारीख को, 14 दिन बाद मार्केट दिखा रहा है 13,596, यानी 1000 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट गिरे तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1000 पॉइंट गिरा है। तो आप सोचो ये सब 73 74 5 के आसपास काम का नतीजा बता रहा हूँ। अब हम कहाँ पे ऑफिशियली, तो अभी हम इसको 3 महीने के चार्ट पे लाते हैं। आपने देख लिया ना वन ईयर में क्या क्या हुआ है, बड़े 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 कितने आए थे भूकंप, 1 2 3 एक्सेप्शनल केस। और नॉर्मल 70 के रेट पे पकड़े इसको, आरएसआई को 70 के रेट में, तो भाई 70 पे जाती है तो बहुत गंदा फॉल आता है। ठीक है, 70 पे जाती है तो बहुत गंदा फॉल होता है। एक्सेप्शनल केसेस है 77 की, 77 के एक्सेप्शनल केसेस है। अब हम कहाँ पे खड़े, मैं आपको दिखाता हूँ। और कितनी बार आया है, कितनी बार आए हैं फॉल, 1000 1500 पॉइंट पे, 1 2 3 एक्सेप्शनल केस में। मैं तो नॉर्मल केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए उस मुकाम पे, हमने पहुंच ही गए। तो हम अब मैं डालता हूँ क्लियर कट आपको दिखाने के लिए 3 महीने का आरएसआई। ये दिख रहा है ना क्लोजिंग, ये तो मैंने कुछ इसमें 73.45, तो आप समझ लो, अरे यहाँ पे भी पड़ा यार 73.45। अब उससे उससे भी खतरनाक बात मैं आपको दिखाता हूँ। चलो 73.45 इंच की मतलब नैया तो डूब गई है, बस अभी और 10-15 डाल दो वजन तो पूरी डूब जाएगी। तो जो लोग को कैरी करना है मंथली, बिंदास करो, बिंदास। जो लोग को मंथली कैरी करना है, हाँ वो सब बातें करूंगा मैं, निरन पटेल साहब, मैं सबकी बातें करूंगा। बस एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड चालू है ना, उसको बंद होने दो, फिर हम बातें लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, तो आप सोचो यार 73.45 में तो क्लोजिंग आया है, अगर यहाँ से ऊपर पकड़ेगा 100 पॉइंट में, तो भगवान को प्रार्थना करो कि निफ्टी 200-150 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, 100 पॉइंट तो गिरेगी, बहुत खतरनाक गिरेगी, उसी दिन गिरेगी, कल शायद रेड में भी क्लोजिंग आ सकती है। क्योंकि 73 पॉइंट RS है बेटा, तू 100 पॉइंट में 5 4 से 5 6 पॉइंट कवर कर लेगा, और 77 में तू छुआ है तो बेटा तेरे को 1000 पॉइंट का फॉल तो देना ही देना है। ठीक है, 1000 पॉइंट का फॉल देना ही देना है। तो हम चलो अभी तो पूरा दिख रहा है। अब मैं आपको 9 दिन का बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ आरएसआई के साथ। ठीक है, क्या तुम लोग क्वेश्चन पूछते ना, अरे सर लगता है गिरेगा, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। मैं साइंटिफिकली प्रूफ कर रहा हूँ, डाटा के साथ बैठ के प्रूफ कर रहा हूँ कि क्या क्या होता है। एक्सेप्शनल केस है ये सारी जो अभी देख रहे हैं ना, आप सारे एक्सेप्शनल केस है जो साल में 3 बार हो चुकी है। उसके बाद भयंकर, यानी कि अगर अगर हम दिसंबर से बात करें तो ऐसे 800 पॉइंट के 4 बड़े फॉल देखे। ठीक है, अब देखो आरएसआई अगर पैरामीटर 9 पे डालू, पैरामीटर 9 पे, तो क्या मैं जहाँ पे 14 दिन की कैंडल यूज कर रहा था, हर दिन की 14 कैंडल, वहां पे मैं अभी 9 दिन का सिर्फ तमाशा देखना चाहता हूँ क्या है आरएसआई में। ओले कितना है, 76.60। ठीक है, अभी इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक साल के इसमें 76 जब आता है तब क्या होता है, 9 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर जब 76 को छूता है तब क्या होता है। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, ये डेडलाइन है। ठीक है, तो लाइन मार थोड़ा, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी देखने को अच्छा लगेगा। इस बार मारते खतरे वाली लाइन। देखो भाई, अब तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आपके सामने पूरी पड़ी एक साल की 9 दिन की एवरेज। ठीक है, जब 76 आती है तब क्या धूम धड़का होता है, आप देख लो, देख लो क्या होता है, शार्प स्टिफ फॉल। इवन ये देखो अभी अभी एकदम एकदम नया नया ताजा ताजा पकड़ा है माल, देखो ये, देखो ये माल ताजा ताजा पकड़ा है। ठीक है, ये कभी का है पता था अभी आपको, ये थी 16,701 का हाई था, है ना, 16,701 डेली में। हाँ ओके, और ये कैंडल बनी थी 16,376, 400 पॉइंट की फॉल, 400 पॉइंट के फॉल। अभी तो ताजा ताजा उदाहरण है आपके साथ, अभी तो मैं झूठ आपको भी नहीं, आप भी बोल नहीं सकते, मुंह कर ही नहीं सकते इस बात से। आपके सामने ताजा ताजा उदाहरण है, देखो 76 के जोन में, 76 के जोन में जब आरएसआई 9 दिन का जाता है तो पापा 400 पॉइंट का फॉल तो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे ओपन ही होगा 100 पॉइंट, तो सोच लो आरएसआई 79 के आसपास रहेगा, तोबा करेंगे 500-600 पॉइंट का फॉल इसी वीक में आपको देखने को मिलेगा, इसी वीक में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार मंडे को तो आएगी क्लोजिंग, मंडे को तो क्लोजिंग आएगी ही रेड में, और नहीं आएगी तो मंगलवार बुधवार भगवान से भरोसा हटा दो। क्योंकि ये आप झूठ नहीं बोल सकते, एक बार मैं फेल होऊंगा, मेरी कॉल फेल हो सकती है। आरएसआई स्लो स्टोकेस्टिक कभी झूठ नहीं बोल सकते। ताजा उदाहरण मैंने आपको रखा है, वो आपका डेट के साथ, डेट थी इसी महीने की 18 तारीख, चालू महीने की। हाई लगा था 6,000, 16,701, लो है भैया 16,535, 16,535, 150 पॉइंट गिरे थे, 170 पॉइंट गिरे थे एक्चुअल में। तो सिर्फ आरएसआई 76 के करीबन भी नहीं पहुंची थी। सोचो
खुलते ही 79 को हिट करेगी, 9 दिन की आरएसआई है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं बेटा तो 9 दिन की आरएसआई यूज कर रहे हैं, मेरे को अचूक रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट 9 दिन की देती है, ठीक है। तो सोचो कि एटलीस्ट 200 पॉइंट का तो फॉल आएगा। अब 200 पॉइंट का फॉल आएगा तो ओपन होगी 16,800 को, 16,600 के करीब आएगी। अब देखो 16,600 को आएगी तो 16,625 की लेवल तोड़ रही है, जो विश्वास वाली लेवल है, तो फिर पैनिक सेल आएगा। क्यों ये हो रहा है तमाशा? सिर्फ 9 दिन के आरएसआई में ना, ये तमाशा सिर्फ 9 दिन के आरएसआई में हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ जेन्युइन वाली आरएसआई जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, 14 दिन की जब आरएसआई पूरी दुनिया फॉलो करती है, उसमें क्या आ रहा है कि हमने जब जब छुआ है 76 73 के ऊपर, तब तक हमने बहुत गंदे वाले फॉल देखे। आपके सामने उदाहरण पड़ा है, देखो आपके सामने उदाहरण पड़े, संभल ही नहीं पाती मार्केट पूरा। एक बोलते ना, एक ऐसा ऐसा फॉल आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसा आता है। रेड डाल देते एकदम सीधा वर्टिकल फॉल आता है, देखो तो मैं झूठ बोल सकता हूँ। अब मेरा मेरा सर खाने से अच्छा आप इसको फॉलो करो। ये तो अभी लेटेस्ट हुई थी 170 पॉइंट की फॉल। हाँ, तुम चार्ट तो झूठ नहीं बोल रहे, पैटर्न बया कर रहे हैं, चार्ट चिक चिक के बोल रहे हैं। अब एमएससीडी में भी तो, एमएससीडी में तो और खतरनाक वातावरण तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको 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 देखो, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको यार। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो किसको किसको 10 यानी पूरे दिन में 10 बार कोई खाना खाता है क्या? कोई 10 बार खाना खाता है? आप देख लो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है मेरा एक रेट एक दिन में आएगा। तुम लोग ने 15 दिन ऊपर खींचा। अब देखो यार, तुम रोज 50-50 पॉइंट ऊपर ले रहे हो, रोज 50 पॉइंट। अब मैं आपको एक खतरनाक चीज बताऊंगा, तुम्हारा होश उड़ जाएंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो, अगर अगर हम रोज 50-100 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहे, तो हम लोग 3,000 पॉइंट क्यों नहीं गए? जुलाई से, जुलाई तो बूम हो गया, अगस्त खत्म हो गया। हम 400-500 के रेंज में खोल रहे बेटा, तो हम तुमको सिर्फ इंडेक्स मैच कर रहे हैं। अगर अच्छी खासी तेजी रहती ना, तो मार्केट में 300-300 पॉइंट 400-400 पॉइंट का उछाल आता था। अच्छी खासी तेजी नहीं है, ये इंडेक्स मैच करे तो हम भाई 50-100 पॉइंट ही करेंगे, तो हमको स्टॉक भी बेच रहा है। उसका भी मैं बताता हूँ, डेटा से बताता हूँ, एनालिसिस करके क्या परिस्थिति गंभीर है। अब मेरे को बताओ, आपको जिसने मेरे क्लासेस ली थी, ये एमएसीडी की ब्लू लाइन है, ये हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। वो ना जो नाक जो फना निकलता है, वैसे जब जब वो नाक जैसा फना निकलती है, तब तक मार्केट ऊपर रहती है, तब तक अच्छा रहती है। भले वो इस लेवल के ऊपर हो, तो ये तो सुपर बुलिश टोन चालू है। देखो इस लेवल के ऊपर है, इस लेवल को इसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। सर वो लाइन मार देता तो और थोड़ा आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये ग्रीन लाइन नहीं है, अपने को ब्लैक लाइन मारनी है। हाँ, देखो इसको बोलते हैं कि, किधर गया? हाँ, देखो इसको बोलते हैं, इसके ऊपर का जोन है उसको न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल जोन है। इसके ऊपर का जोन को सुपर बुलिश बोलते हैं, इसके नीचे के जोन को थोड़ा कम बुलिश बोलते हैं। मगर ऐसा नहीं कि इसके अब अभी इसके नीचे रहेगा और मार्केट ऊपर रहेगी तो ये बुलिश नहीं, नहीं बुलिश है, पर ये इसके ऊपर रहेगी, इस जोन के ऊपर, तो ये सुपर बुलिश है। अब मेरे को बताओ, ये है ट्रेंड लाइन लाल रंग की। इसको जब ब्लू लाइन धोबी पछाड़ देती है, तब मार्केट सीधा ऊपर भागता है। आपके सामने है, देखो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट लाइन, यानी ब्रेकआउट किया ना इसने, उसके ऊपर लाल लाइन को धोबी पछाड़ दे दिया। मार्केट देखो ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, नाक जैसा फना निकाला, मार्केट ऊपर है। ठीक से देखो आसिफ, ये देखो यहाँ पे फना निकाला, मार्केट ऊपर है। अब देखो मार्केट ऊपर है बेटा, और तू इसके नीचे क्यों जा रही है? दिख रहा है ना आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ? कि मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर तो इसको कैसा रहना चाहिए? इसको ऐसे जाना चाहिए। मार्केट कैसा जा रहा है? मार्केट यहाँ से ऐसे जा रहा है, आपको दिख रहा है ना? मार्केट शार्प जा रहा है, शार्प। अगर लास्ट के अपने 9 दिन देखेंगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, कितना ऊपर जा रहा है। 45 डिग्री के ऊपर है, 45 में 90 डिग्री में जा रहा है ऊपर, एकदम सटीकता से ऊपर, ठीक है। अब तो बेटा तेरी निफ्टी ऊपर जा रही है, तू मुंडी नीचे ऐसा क्यों डाली है? तू इसके नीचे क्यों जा रही है? तेरे को तो ऐसे जाना है। देखो मार्केट जब इधर से ऊपर जा रही है, एमएसएडी लाइन, ब्लू लाइन जिसको बोलते हैं हम एमएसएडी लाइन, वो ट्रेंड लाइन को धोबी पछाड़ देके ऊपर जा रहे है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। देखो यहाँ से देखो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मार्केट भी ऊपर जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है? और अभी 90 की डिग्री में देखो, यहाँ पे अगर एमएसएडी लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर जा रही है, नाक जैसा फना निकाल के, तो ये देखो ये भी ऊपर जा रही है, बराबर। अब बेटा तो इधर सो क्यों रही है? जब मार्केट ऊपर है, तू तेरे को इधर नीचे जाने का क्या? इसलिए देखो, इसको देखो, आप ठीक से देखो, मैं इसको हटाता हूँ, नहीं तो बोलेगा यार रोहित का तो ऐसे बना दिया ग्राफिक, कुछ ही बना के फेंक देते। अब मैं इधर एक लाइन मारता हूँ। हाँ, ये देखो मार्केट ऊपर है, तो ये लाइन ऐसी ऊपर रहनी चाहिए, बराबर ना? मार्केट ऊपर है ना, सेम सेम सेम, सब जगह पे सेम सेम सेम, बराबर। तो मार्केट ऊपर है,
अब मार्केट ऊपर है तो एमएसडी लाइन नीचे, इसको इसके नीचे क्यों जा रही है, ये देखो इसके नीचे जा रही है तो ब्रेकडाउन आता है। और एमएसडी तो पहले बोलते थे भाई, तो अभी देखो एमएसडी ने मिलन कर लिया है, और पूरे जूम करके देखो तो एमएसडी लाइन लाल लाइन के नीचे निकल गई है, इसलिए लाल लाइन दिख नहीं रही है। अगर लाल लाइन इसके नीचे रहती थी तो लाल लाइन सब जगह पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है क्या, मिलन होके एमएसडी लाइन ने इधर से देखो, इधर से मुंडी नीचे डाला है, जबकि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। ये चीजें हैं, जब एक एनालिसिस करने बैठता है आदमी, एनालिसिस क्यों परफेक्ट है मेरी, क्यों साउंड है मेरी, तो ये प्रूफ है। तो मार्केट ऊपर है और एमएसडी नीचे है, बेटा ऐसे नहीं होता है। एमएसडी में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट रहते हैं, जब जब ये नीली लाइन उसके ऊपर निकल जाती है, लाल लाइन के ऊपर तो ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट आता है तो आप सामने देखो, मैंने यहाँ पे बता दिया कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे तू स्टिफ जा रही है, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 ईयर को छोड़ दो यार। अब बंदे क्या करते हैं, अपन डालते 6 महीने का, तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा ना, और थोड़ा क्लियर दिखाऊंगा। चलो फिर लाल लाइन फिर से मार लेते, ठीक है। देखो ये सब चीजें सीखनी पड़ती, सीखनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर है, तो ये एमएसडी लाइन भी ऊपर है, देखो ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, तो एमएसडी लाइन लाल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे भी ऊपर है, मार्केट ऊपर है। अब बेटा तू यहाँ से ऐसे जा रहा है पूरे स्टिफ के, कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो तू इस तरह से जाना चाहिए ना। ये देखो ये पैटर्न तो बन गया बेटा, तूने यहाँ तक तो सब कुछ ओके था, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ओके था, यहाँ तक सब कुछ ओके था, मार्केट ऊपर थी तो एमएसडी लाइन भी ऊपर थी। अब बेटा मार्केट ऊपर है, यहाँ पे इस जोन में मार्केट ऊपर है, तो तू ये कौन सा पैटर्न बना दिया रे, नीचे जाने का पैटर्न। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा वापस हटा देता होता तो बोलेंगे यार रोहित सर फिर चूतिया बना रहे ना, तो बोलेंगे यार तो कुछ भी बंदा आके बोलता है, क्यों बोलता है। देख लो आप, जिनके पास मोबाइल पे हो, जो लोग लैपटॉप पे नहीं है, वो देख लो जूम करके कि लाल लाइन के नीचे हल्की सी, यानी मिलन तो हो गया है और ब्रेकडाउन की तैयारी भी हो चुकी है। तो आप इसको बोलोगे, इसको बोलते हैं फेकू मार्केट। सब दुनिया झूठ बोलेगी, सब कुछ झूठ बोलेगे, मगर एमएसडी आरएसआई हाँ वो सबसे पहले बोल देते हैं। अभी देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से लाइन मारता हूँ, आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा इसी। वैसे तो ये मैं पेड क्लासेस में सिखाता हूँ, चलो सीख लो, ठीक है। अब बेटा देखो मार्केट ऊपर है, एमएसआई लाइन सो गई है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट धड़ाम करके गिरती है, ठीक है, और फिर एमएसआई लाइन पूरी गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एमएसआई को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के पहले तुमको सूचित कर देता है, भाई देखो ये हो गया, ये होने वाला है। ऐसे नहीं, इसको लैगिंग नहीं बोलते, लैगिंग में आते वो बोलिंजर, कुछ इचुमाको, क्लाइड वगैरह बहुत सारे उसमें, वो बोलते हैं कि भाई अब ये हो गया तो ये कैसे हुआ, स्टोरी बताते हैं, ठीक है। शादी कैसे हुई, चलो यार इन लोगों ने प्यार किया, शादी के घंटा करे, कुछ भी करे। ये क्या बताता है कि ये लोग ने शादी क्यों की और शादी होगी या नहीं होगी, ये बताएगा सबसे पहले एमएसडी स्लो स्टोकेस्टिक। और देखो देखो प्लॉटिंग इनको सीखना था ना, देखो ये प्लॉटिंग ही है, देखो जब जब एमएसडी का ब्रेकडाउन, तब आरएसआई का भी ब्रेकडाउन। तो ये तीनों कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि तो लीडिंग इंडिकेटर है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के पहले आपको सूचित कर देते हैं, भाई मार्केट ऊपर जा रही है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना है करके नहीं। मार्केट की जो कुछ गेम रहती है, मार्केट के कुछ पैरामीटर रहते हैं, मार्केट के कुछ इक्वेशंस है, वो छोटे छोटे इक्वेशंस कंप्यूटर में फिट किए कि समझो तो यार तुम माल बेच रहे हो स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स को मैनेज कर रहे हो, तो तुम्हारा मार्केट ना वही करेगा, वो तो चिंपांजी का इधर से उधर उड़ी मारता है वही करेगा वो। तुम्हारा मार्केट सिर्फ दिखाएगा इंडेक्स मैनेजमेंट, इसलिए तुम 2 महीने से 400-500 के रेंज में घूम रहे हो भाई, 2 महीने से, तीसरा महीना आ गया, तुमको 15,500 से 15,980 का लेवल तोड़ने को तुमको 2 महीना लगा, और स्टॉक को तो लगातार बेच रहे, और तुम बोल रहे हो यार मार्केट तो ऊपर है, लगातार इंडियन मार्केट ऊपर है। इसने जो अपने वॉरेन बफेट ने बोल दिया, आप तुमको और कौन भगवान आके बोलेगा, वॉरेन बफेट भगवान है शेयर मार्केट का, उसने आके बोल दिया, मराठी में डाला है वो, उसको आप हिंदी के पेज में भी कन्वर्ट करके देख लो, उसमें लिंक आप करोगे तो उसमें हिंदी भी आएगा, ऊपर जाके हिंदी को क्लिक करो तो हिंदी में पढ़ने को मिलेगा जो मराठी में डाला है कि मार्केट, शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ घंटों में बहुत बड़ी गिरावट का सामना कर सकता है। और बहुत बड़ी तो ऐसा नहीं ना भाई 7,500 से निकले और आप 10,000 पॉइंट कवर करे और बोलेंगे नहीं यार थोड़ा गिर लेता हूँ 400-500 पॉइंट, बेयर्स को भी अच्छा लगेगा, ना 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 ना। जब गिरोगे ना तो आपको सर्किट नहीं दिखेगा, सर्किट दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग ने शॉर्ट सेलिंग बंद करवा दी है। अब एफआईएस क्या पहले करते थे, इसका भी माल बेच, उसका भी बेच, उसके भी घर का बेच, इसका भी घर का बेच। अब गवर्नमेंट ने बोला गांडू तो तेरा माल ही बेचेगा,
तो इन्होंने भी अक्ल लगाई, मेरा माल बेचना है, मार्केट तो गिरा नहीं मुझे, तो पहले क्या किया हमने, नीचे से सारे शेयर्स खरीद करके ऊपर लेके गए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जब तेरे पास भी नहीं माल रहता है वो भी तो बेच सकता है और मार्केट को पैनिक कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है शॉर्ट सेलिंग में, तू तेरा भी माल बेच, इसका भी बेच, उसका भी बेच, तेरे पास करोड़ों रुपए है, तो ये लोग बोले अरे यार ये चाचा ये क्या कर रहे हैं यार, तो हर दिन नाटक करेंगे, हर दिन साल में 2 बार सर्किट डालते हैं। तो गवर्नमेंट बोले अच्छा बेटा तो सर्किट डाल रहे हैं, तो इन्होंने मोदी सरकार ने दिमाग चलाया, आरबीआई को बोल दिया और सेबी को, साला ये सर्किट का गेम है ना, इन लोगों को बोलो शॉर्ट सेलिंग नहीं मिलेगी, शॉर्ट सेलिंग बंद कर रहे हैं। पेंडेमिक का रीजन दे दिया, महामारी चल रही है यार, तुम तो यार लोगों के घर पे शेयर्स पड़े, अपने खाने पीने के साधन के लिए लोगों ने जमा पूंजी एक करके उसमें डाली थी, अब तुम साले आके धड़ाम से शेयर मार्केट गिरा दोगे। तो मोदी सरकार ने उस दिन पिन मार दिया, नोट बोर्ड फिक्स किया, क्या किया, तुम साले शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे। तो इन्हें बोला अच्छा बेटा हमको शॉर्ट सेलिंग से रोक रहे हैं, पर हम भी एफआईज है, हाँ तो हम हमारा दिमाग तुमसे ज्यादा है। उन्होंने क्या किया, मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट बोली तू इसका उसका माल नहीं बेच सकता है, और गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला था ना कि तू तेरे घर का माल नहीं बेच सकता है, घर का माल तू बेच सकता है। तो बेटा वो घर का, उन्होंने माल को समेट लिया है, अब वो घर का माल बेच रहे और इंडेक्स को मैनेज इसके लिए कर रहे कि तुमको पैनिक नहीं आना चाहिए, तुमको अटैक देंगे जब इंडेक्स भी बेच देंगे, फिर बोलेंगे चलो यार छुट्टी, अब ये तो इसकी क्रिसमस की छुट्टी आ रही है, निकलते शेयर मार्केट से। तो उसके पहले टेपरिंग के पहले, टेपरिंग के पहले इंडियन मार्केट में धूम धड़ाका होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर 93.11 को पार कर रहा है तो उसका फायदा होता है आईटी क्षेत्र की कंपनियों को, ठीक है। पर अगर 93.11 या 93.22 को जब क्रॉस कर देगा ना बेटा, तो इतना 1.5 किलोमीटर का भू चला जाएगा, 1.5 किलोमीटर घुसेगी निफ्टी अंदर। तो ये सारे जेन्युइन रीजन में आपको बोल रहा हूँ, मंदी के तेजी के पीछे और तेजी करना ना 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 करने दो, मंथली वालों खड़े रहो। आज भी सितंबर शुरू नहीं हुआ है, सितंबर शुरू होगा बुधवार को, और मेरा आपका गारंटी के साथ बोलता हूँ ये मुंह इसका 15,500 के नीचे देखेगा आपको, और ऐसे नहीं आएगा। चलो यार रोहित सर ने बोल दिया थोड़ा 7 तारीख को गिरते हैं, थोड़ा उनको भी खुश लगेगा, थोड़ा 9 तारीख को गिरते, फिर 13 को थोड़ा गिरते, नहीं नहीं बेटा आएगा, 2 दिन में आएगा भूचाल, 2 दिन में आएगा। ऐसे नहीं कि पहले 200 पॉइंट गिरे चलो यार रिकवरी करो, फिर ना 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 गिरेंगे, 600 पॉइंट ही गिरेंगे। ये लिख लेना नोट पैड पे, जब तुम गिरोगे तब तुम 150 पॉइंट ऊपर रहोगे, और तब तुमको छोड़ेंगे 500 पॉइंट माइनस में, तो मिलके हो गया 650 पॉइंट का बम्बू लग गया। तो ये है सटीक विश्लेषण जिसको आप नकारा नहीं कर सकते। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी कि देखो मार्केट ऊपर हम चले ससुराल नीचे, क्यों तू गाना क्यों गा रहा है हम नीचे जाएंगे। तो बेटा इसके लिए इसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, भविष्यवाणी में होने वाली घटना का पहले से विश्लेषण दे देता है। अब ये फेस कितना गंदा हो चुका मैं अभी बताता हूँ आपको, ये बॉक्स मार लेता हूँ और वीडियो को यहीं पे रुका था, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर आने वाले तो मैं सेपरेटली करूंगा, ठीक है। तो ये बॉक्स का खतरनाक पॉइंट मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे थे ना हम लोग, ये बना था शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार को भी फाटे पे मार दिया एफआईएस वालों ने और खींच लिया मार्केट। क्या था दिन ये 20 तारीख 8 अगस्त, 16,376 का जब आदमी लोग देता है तो कौन सा एनालिस्ट पैदा हुआ था जो 16,800 की लेवल देता था, नहीं होता है काम। तो ये तो शूटिंग स्टार बन गया था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है आपको इस लॉन्ग से एग्जिट कब होना है, यानी जिन्होंने जिन्होंने अपने सर पे भूत सवार करके रखा है कि 17,500 जाएगा, उन लोग को मैं के लिए बोल रहा हूँ, अगर 400 पॉइंट का फॉल आता है और अगर आप 16,371 के नीचे निकल जाते हो, डेट थी 20 तारीख, 20 तारीख से लगातार आज 16,376 से हम लोग 16,705, तो 16,800 पकड़ो, 500 पॉइंट आए सिर्फ 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। तो ये है काल 16,371 के ऊपर जैसे आप चले गए, जो लोग बाइंग में पैसा कमा लिए कॉल में, अब उनको हाथ जोड़ के विनती है कि टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है कि घर वापसी का समय आ चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पे एमएससीडी क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे आरएसआई क्या बता रहा है। मैं झूठ बोलूं, मैं गधा हूं, मुझे नहीं समझता है, पर ये चीजें झूठ नहीं बोलेगी, ये चीजें झूठ नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलती। आप हिस्ट्री चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर लो आप, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि हिस्ट्री चेक करो, एक्सेप्शन लेवल पे काम चल रहा है। तो एमएससीडी ने टाटा बाय बाय कर लिए। एमएससीडी जो इंडिकेटर है जो भविष्यवाणी में होने वाली घटनाओं की आपको जानकारी देती है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा रात को आराम से, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत जगह बाकी है। पर कैसा है कि बेटा जब निफ्टी गिरेगी तो प्रेशर पैनिक सबको नीचे लाता है, और गिरने को लिमिट नहीं, चढ़ने को लिमिट है। मूर्ख देख, होशियार रहते ना आदमी, होशियार लोग रहते ना, एक लिमिट तक होशियार रहते भाई, इसका आईक्यू इतना रहेगा, पर मूर्खों को कोई लिमिट नहीं रहती, मूर्खों को कोई लिमिट नहीं है। तो मार्केट में ऊपर जगह नहीं है, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर पोर्टफोलियो में माल पड़ा है तो उसको बेच दो,
कॉल ऑप्शन इंट्राडे में करना, कॉल ही करना, रात को लेके जाओ कॉल। फ्यूचर लेके गए और मालूम पड़ा कि मुहर्रम जैसा दिन आ गया तो आप तो धूल में मिल जाओगे। तो पुट लेके जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं है, मंथली वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है। मंथली वालों को कोई तकलीफ नहीं है, एक दिन के 1 घंटे के अंदर सारे रेट ऐसे आसमान में दिखेंगे आपको। 900 पॉइंट इधर पेज का कितना हो गया, कितना चल रहा था, 275 पे लिया था, क्या लिया था, 16,800 16,700 लेता, अरे बाप रे क्या रेट चल रहा है भाई, 1,500 रेट चल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हाई है, जबकि 889 की चीज 903 जा सकती है एक दिन में। तो आप सोच लो 275 की चीज 600 पॉइंट या 1500 पॉइंट की फॉल में 2 दिन में कहां तक जा सकती है। तो ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। होप आपका दिन शुभ रहे। अब क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करोगे, फिर हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन आंसर भी हमको लेने, ठीक है। तो आपका दिन शुभ रहे। कल मार्केट ओपन होता है तो ठोको, निफ्टी रेड में ही बंद होगी कल, ठीक है।